डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसेट बेस। और आज का जो लेक्चर है वो है अबाउट द POH एंड PKW। PH पर डिस्कशन हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहला जो लेक्चर है उसको आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस लेक्चर के अंदर PH और हिस्ट्री ऑफ POH डिस्कस की गई है कि सोरेनसन ने PH का कंसेप्ट क्यों दिया या POH का कंसेप्ट क्यों दिया है। आज हम डायरेक्ट POH पर डिस्कशन करेंगे, PKW पर डिस्कशन करेंगे और एक दो एग्जाम्पल करके आगे निकल जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब इस तरह से है कि व्हाट डज मीन बाय POH। POH क्या होता है? इसका मीनिंग है द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रॉक्सिल आयन इन एक्वियस सॉल्यूशन। इट स्टैंड्स, लिखिएगा जी, इट स्टैंड्स फॉर द potential of hydroxyl ion in aqueous solution. It stands for the potential of hydroxyl ion in aqueous solution. ये इसका लफ्जी मीनिंग है POH का। ठीक है जी। अच्छा, POH का डियर स्टूडेंट्स अगला जो इसका जो डिफिनीशन है, हम इसको डिफाइन ऐसे करते हैं। इट इज डिफाइंड एज P का मतलब होता है नेगेटिव, द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ POH। द नेगेटिव, ये मैंने क्या बोला? द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ POH, नहीं, द नेगेटिव लॉग यानी नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रॉक्सिल आयन कंसंट्रेशन in aqueous solution. ठीक है जी। एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर जो हाइड्रॉक्सिल आयन का कंसंट्रेशन है उसका नेगेटिव लॉग इज कॉल्ड POH। इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है? ये मैंने क्या लिख लिया, चलो इसको मिटा देते हैं। ये कैसा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है? अच्छा जी, अब इस पे क्लिक कर लेते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। POH का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? POH इज इक्वल टू, अब आप यहां पर क्या करेंगे? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रॉक्सिल आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। ये इसका फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। ये इसका क्या है? ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रॉक्सिल आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, अब यहां पर हेडिंग लगाइएगा, स्केल फॉर POH। स्केल फॉर POH। डियर स्टूडेंट्स, स्केल हम ऐसे बनाएंगे, यहां पर हेडिंग लगाइएगा। अगर POH की वैल्यू 7 हो तो आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। आपका सॉल्यूशन क्या होगा? न्यूट्रल होगा। आप इसको स्टिल लिखिए, अभी आप लिखिए, मैं आपको समझाता हूं कि POH अगर 7 है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल क्यों होगा, क्योंकि ये चीज मैंने आपको PH में समझाई है। ठीक है। अच्छा, अगर इससे ज्यादा हो, मतलब 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो और 14, ये आपका क्या है? ये आपका है
दिस इज द 8, 9, 10 pOH वैल्यूज। और अगर ये आपके पास क्या हो जाए 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये भी हो सकती है pOH की वैल्यू। अगर ये 7 से ज़्यादा है तो आपका सॉल्यूशन एसिडिक है। आपका सॉल्यूशन क्या है? एसिडिक है। और ये अगर ये 7 से कम है तो आपका सॉल्यूशन क्या है? बेसिक है। आपका सॉल्यूशन क्या है जी? बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है जी, सॉल्यूशन आपका बेसिक है। तो इस स्केल को अपने साथ नोट कीजिएगा और आगे हम आपको एक एमसीक्यूज बताते हैं। और एमसीक्यूज ये है डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज ये है कि बेसिसिटी, क्या आपने लिखना है? बेसिसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज इनवर्सली रिलेटेड विद द पीओएच। यानी मतलब है ये है कि जितना कम आपके पास पीओएच होगा उतना ज्यादा आपके पास बेसिसिटी होगी। ठीक है, अगला एमसीक्यूज आपने ये नोट करना है, अगला एमसीक्यूज आपने ये नोट करना है कि बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। यानी जितना ज्यादा आपके पास हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा आपके पास बेसिसिटी होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, आपने अगर पीएच का वीडियो देखा हो तो मैंने आपको कहा है कि नेगेटिव लॉग किसी हाइड्रोक्सिल आयन का इसलिए लिया गया है या हाइड्रोजन आयन का इसलिए लिया गया है क्योंकि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन काफी कम था। ठीक है जी, अब उसको कन्वीनियंट बनाने के लिए नेगेटिव लॉग लिया गया है। और नेगेटिव लॉग का ये प्रॉपर्टी है, पिछली वीडियो में मौजूद है। नेगेटिव लॉग का ये प्रॉपर्टी है कि वो बड़े इनसे को कम और कम इनसे को बड़ा बनाता है। तो यहां पर अगर इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, अगर इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है हाइड्रोक्सिल आयन का, तो उसका अगर हम नेगेटिव लॉग लेंगे तो ऑटोमेटिकली बात है उसका पीओएच कम आएगा। तो फिर इट मींस कि हाइड्रोक्सिल आयन जितना बढ़ता है उतना बेसिसिटी बढ़ती है और पीओएच उतना कम होता है। तो जितना पीओएच कम होता है उतनी बेसिसिटी बढ़ती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? सो ये शॉर्ट सा लेक्चर था पीओएच के बारे में। एक न्यूमेरिकल उस पर करते हैं और न्यूमेरिकल के बाद हम पीकेडब्ल्यू की तरफ चलते हैं। इससे एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अच्छा जी, अब आपके पास लेट से एक NaOH है। NaOH एक सॉल्यूशन है और उसका जो कंसंट्रेशन है वो आपको गिवन है 0.001 मोलर, ये आपको गिवन है। और आपसे कहा गया है कि ये बेस है, तो बेस के लिए हम पीओएच मालूम करते हैं। इसका पीओएच मालूम कीजिएगा। बी रिमेंबर, हम पीओएच बेस के लिए मालूम करते हैं क्योंकि बेस के अंदर ही हाइड्रोक्सिल आयन के कंसंट्रेशन होते हैं। ठीक है, तो हम इसका सिंपल सॉल्यूशन ऐसे शुरू करेंगे। सॉल्यूशन आपके पास होगा कि पीओएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, सो पीओएच will be equal to the negative logarithm of the hydroxyl ion concentration। और वो कितना है? 0.001 मोलर। ये नेगेटिव लॉगरिथम यानी हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो इसका अगर हम पीओएच मालूम करेंगे, सो पीओएच विल बी इक्वल टू द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द, यहां पर आप क्या करेंगे, इससे मूव करेंगे 1 2 3, सो 1 मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -3 मोलर। ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इसका पीओएच और भी सिंप्लीफाई करके मालूम करेंगे तो इसका आप नेगेटिव लॉग को आप अंदर लेकर जाएंगे तो नेगेटिव लॉग ऑफ 1 और मल्टीप्लिकेशन प्लस में कन्वर्ट होता है, आपको लॉगरिथम का पता है, एंड नेगेटिव लॉग ऑफ 10 रेज़ टू द पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद है पीओएच विल बी इक्वल टू द, यहां पर नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 प्लस यहां पर इसका अगर ये 3 है तो आप इसको आगे लेकर आएंगे, सो माइनस इंटू -3, ये लॉग का रूल है, एंड लॉग ऑफ 10 इज इक्वल टू 1। सो पीओएच विल बी इक्वल टू द, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपके पास +3। सो द पीओएच ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी +3 और ये सॉल्यूशन आपके पास क्या है? बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन न्यूमेरिकल्स को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, अब इसके बाद जो टॉपिक है फिर उसके बाद भी न्यूमेरिकल करते हैं। इसके बाद जो टॉपिक है उसको तो हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं एक और फार्मूला लिखता हूँ कि डियर स्टूडेंट्स, आपके पास पीओएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। ये तो आपने नोट कर दिया और इसका न्यूमेरिकल भी आपने देख लिया। ठीक है, अब न्यूमेरिकल अगर ऐसे आ जाए कि आपके पास एक और बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये डाया एसिडिक बेस है। ये डाया एसिडिक बेस है, यानी ये जब डिसोसिएट होता है तो ये 2 हाइड्रोक्सिल आयन देता है।
कितना देता है 2 हाइड्रॉक्सिल आयन, और इसका कंसंट्रेशन आपको 0.01 मोलर गिवन है। और आपसे कहा गया है कि इस सॉल्यूशन का पीओएच मालूम करेंगे। तो आप कैसे मालूम करेंगे, ये पिछली वीडियो में मैंने पीओएच पर भी बात की है, यहाँ पर भी बात कर लेता हूँ और आगे फिर आप पर छोड़ देता हूँ। सही है। अब इस तरह से है डियर स्टूडेंट्स कि आप इसका ऐसे करेंगे कि यहाँ पर पीओएच विल बी इक्वल टू द नेगेटिव लॉगरिथम आप लेंगे, लेकिन नेगेटिव लॉगरिथम आप किस चीज का लेंगे, हाइड्रॉक्सिल आयन का। लेकिन जब ये डिसोसिएट होता है, इसको जरा सा आप देखिएगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब डिसोसिएट होता है तो ये आपको कैल्शियम +2 यानी 2 कैल्शियम आयन देता है और साथ में आपको 2 हाइड्रॉक्सिल आयन देता है। कितने हाइड्रॉक्सिल आयन देता है, 2 हाइड्रॉक्सिल आयन देता है। ठीक है जी, इसको कवर करें, इसको कवर करें, इसको कवर करें। अब ये आपके पास क्या है, इसका टोटल कंसंट्रेशन है 0.001 मोलर। तो जब ये डिसोसिएट होगा तो आपको 0.001 मोलर कैल्शियम बता देगा और 2 × 0.001 मोलर आपको क्या देगा, हाइड्रॉक्सिल आयन देगा। आपको क्या देगा, हाइड्रॉक्सिल आयन देगा। तो यहां पर जो आपने पुट करना है वो आपने क्या पुट करना है, 2 × 0.001 मोलर आपने हाइड्रॉक्सिल आयन का कंसंट्रेशन पुट करना है। तो फिर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, POH विल बी इक्वल टू द, यहां पर आप लेंगे नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 2 लेंगे प्लस, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 0.001 लेंगे आप। ठीक है, इसका नेगेटिव लॉगरिथम कैलकुलेटर के जरिए से और इसका तो आप खुद मालूम कर सकते हैं। तो इससे जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये पीओएच से रिलेटेड एक और पॉइंट था। एक और पॉइंट इसी पीओएच के साथ रिलेटेड है, वो ऐसे है डियर फ्रेंड्स, गौर कीजिएगा कि अगर आपको हाइड्रॉक्सिल आयन कंसंट्रेशन गिवन ना हो, आपको पीओएच गिवन हो, आपको लेट से पीओएच 3 गिवन है और आपसे डिमांड किया गया है कि इस सॉल्यूशन में हाइड्रॉक्सिल आयन का कंसंट्रेशन मालूम करें। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका ऐसे होगा कि इसका जो फार्मूला है वो मैंने पीएच में प्रूफ किया है। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि हाइड्रॉक्सिल आयन कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू द 10⁻⁻⁻POH। ये फार्मूला है, ये फार्मूले को आप यूज करेंगे तो फिर आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रॉक्सिल आयन आ जाएगा। और इसका प्रूफ मैंने प्रीवियस वीडियो में पीएच वाले में किया है। ठीक है, अच्छा, तो इसका हाइड्रॉक्सिल आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाइड्रॉक्सिल आयन का कंसंट्रेशन हो जाएगा 10⁻³ और फिर 10⁻³ होके आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये अगला पॉइंट था रिलेटेड टू द पीओएच। सही है जी। और पीओएच जब 7 से ज़्यादा होता है तो सॉल्यूशन एसिडिक होता है, जब 7 से कम होता है तो सॉल्यूशन बेसिक होता है, और जब 7 होता है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। अब ये सॉल्यूशन न्यूट्रल क्यों होता है, देखो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है, मैं आपको प्रूफ करता हूं, KW इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रॉक्सिल आयन। ठीक है, अगर ये सॉल्यूशन न्यूट्रल हो, क्योंकि आपने मेरे साथ पढ़ा हुआ है, तो आपने ये पढ़ा था कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन भी 10⁻⁻⁻7 होगा और हाइड्रॉक्सिल आयन का कंसंट्रेशन भी 10⁻⁻7 होगा अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल हो और टेम्परेचर कितना हो, 25 सेल्सियस हो। ये आपने मेरे साथ पढ़ा हुआ है, मेरे यूट्यूब चैनल पर ये चीज़ मौजूद है। ठीक है जी। जी, ये वीडियो जब आप देखते हैं और अगर आपको मुफीद लगता है, तो फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि इससे हौसला अफजाई होती है और आपके लिए कोर्स पर रिकॉर्ड करते रहेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इस तरह से अगर आपके पास सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रॉक्सिल आयन विल बी 10⁻⁻7 825 सेल्सियस। तो अगर इसी का आप पीएच यानी नेगेटिव लॉगरिथम ले लेंगे, यानी मतलब आप इसका पीओएच फिर मालूम करेंगे, तो इसका अगर आप नेगेटिव लॉगरिथम लेंगे किस चीज़ का, न्यूट्रल में कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रॉक्सिल आयन 10⁻⁷ होता है। आप इसको सिंप्लीफाई करें तो पीओएच विल बी इक्वल टू द 7। तो इसको भी आप ऐसे आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं 7 से कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रॉक्सिल आयन ज़्यादा करूँगा तो फिर 10⁻⁻6 करूँगा, मतलब ज़्यादा कर दिया तो बेसिक हो जाएगा, क्योंकि मैंने हाइड्रॉक्सिल आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दिया। तो अगर इस कंसंट्रेशन का मैं पीओएच लूँगा तो कितना हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। इट मीन्स कि बेसिक सॉल्यूशन के लिए पीएच का कंसंट्रेशन 7 से कम होता है। 7 से क्या होता है, कम होता है। ठीक है जी, बस इनसे स्क्रीनशॉट निकालिएगा और चलता हूँ PKW की तरफ। किसकी तरफ चलता हूँ, PKW की तरफ। ठीक है,
अब डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज पीकेडब्ल्यू? पीकेडब्ल्यू क्या होता है इसको जरा सा देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप एक चीज जानते हैं और मैंने आपको प्रूफ करवाया है कि Kw इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, और इसको आपने कहा था आयनाइजेशन इक्वेशन ऑफ वाटर। सही है, इसको आपने कहा था आयनाइजेशन इक्वेशन ऑफ वाटर। ये आपने प्रीवियस वीडियो में देखा है, आयनाइजेशन इक्वेशन ऑफ वाटर। ठीक है, इसको आपने पिछली वीडियो में देखा हुआ है। ठीक, अब इस तरह से हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स कि आपके पास ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, नाउ आई एम गोइंग टू टेकिंग नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैं पी के डब्ल्यू की तरफ जा रहा हूं, टेकिंग नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नेगेटिव लॉगरिथम लेके तो आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू विल बी इक्वल टू द नेगेटिव लॉग ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इनटू नेगेटिव लॉग ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। सही है, तो यहां पर नेगेटिव लॉग जो है ये P, इसको हम P के लिखते हैं। सो P के W विल बी इक्वल टू द, अगर आप इसको रूल के मुताबिक करें, लॉगरिथम के रूल के मुताबिक करें तो ये मल्टीप्लिकेशन प्लस में जाएगा। सो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द H प्लस हो जाएगा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द OH आयन। सही है जी। अब P के W will be equal to the negative logarithm of H plus are called pH and the negative logarithm of hydroxyl ion is called POH। अभी आपने इसी वीडियो के अंदर देख लिया। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन और ये आपके MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर MCQs, इसको नोट कीजिएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ओके ओके, ओह सर सॉरी, अब मुझे ये नहीं आता है कि ये कैसे छोटा होता है। एक मिनट, हाँ छोटा हो गया, अच्छा, बस अब और भी बड़ा है कि क्या हो रहा है? नहीं, ये तो मैं किसी और तरफ चला गया। हाँ, अब ये छोटा कैसे होता है मुझे नहीं है पता। कुछ हो रहा है, मुझे नहीं है पता। अच्छा चलो बस छोड़ो, आपके पास तो वीडियो में है, वीडियो में पीछे चले जाएं कि मैंने क्या किया। और मुझे थोड़ा सा याद है कि हमने ऐसे किया कि ये क्या हो रहा है, हमने ऐसे किया कि P के W इज इक्वल टू PH प्लस POH। ये हमने अभी किया, ये हमने आपसे कहा MCQs के लिए इसको याद करें। ठीक है जी। अब कहानी अगली ऐसी है डियर स्टूडेंट्स कि आपको पता है कि KW इज इक्वल टू 10 raised to the power minus 14 825 सेल्सियस। ये आपको पता है, 825 सेल्सियस, ये आपको पता है। ठीक है जी। अब अगर मैं इसका नेगेटिव लॉग ले लूं, सो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ KW की बजाय मैं इसका वैल्यू 10 raised to the power minus 14 पुट करता हूं, इज इक्वल टू PH प्लस POH। ये आपने अपने साथ नोट करना है। अगर इसका हम नेगेटिव लॉगरिथम लेंगे देन दिस विल बी इक्वल टू द 14 PH प्लस POH। तो ये आपको अगला इक्वेशन मिल गया कि आपके पास द सम ऑफ PH एंड POH फॉर अ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू 14। ये आपका MCQs है, ये आपका MCQs है, ये आपका क्या है जी, MCQs है। ठीक है। अब ये यूज कहां होता है, ये यूज कहां होता है, इस पर मैं एक न्यूमेरिकल करता हूं। ये कहां पे यूज होता है, इसके लिए मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूं। ठीक है जी। और न्यूमेरिकल इस तरह से है कि ये आपके पास क्या है, NaOH है, एक बेस है और इसका कंसंट्रेशन जो है वो है 0.001 मोलर है। ठीक है, ये चैप्टर कैलकुलेटर के बगैर नहीं होता है। और आपसे कहा गया है कि फाइंड आउट द pH ऑफ दिस सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का pH मालूम करें। इस सॉल्यूशन का क्या मालूम करें, pH। तो ये तो बेस है, NaOH तो बेस है, बेस के लिए तो हम POH मालूम करते हैं, उसके लिए तो हम pH मालूम नहीं कर सकते। क्या करेंगे जी, क्या करेंगे? तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले इस बेस के लिए हम क्या मालूम करेंगे, POH। क्या मालूम करेंगे, POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोक्साइल आयन कंसंट्रेशन। तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन कंसंट्रेशन, क्योंकि ये NaOH है तो डायरेक्ट यही कंसंट्रेशन होगा।
0.001 मोलर कंसंट्रेशन होगा जब ये डिसोसिएट होगा। किस चीज़ का? हाइड्रॉक्सिल का। अगर यहाँ पर 2 होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते, 3 होता तो 3 से मल्टीप्लाई करते। सही है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? POH विल बी इक्वल टू द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रॉक्सिलाइन 0.001 मोलर हो जाएगा। ठीक है। तो POH विल बी इक्वल टू द, अगर इसका हम नेगेटिव लॉगरिथम लेंगे तो कितना आता है? 3 आता है। ठीक है जी। इसको आप कर भी सकते हैं, इसको ऐसे मूव करें 1 2 3, सो 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, आपके पास इस सॉल्यूशन का POH मालूम हो गया। क्या मालूम हो गया? POH। और आपसे डिमांड किया है, डिमांड आपसे pH है। डिमांड आपसे क्या है? डिमांड आपसे pH है। तो चलो जी, अब तो हमें पता है, ये इक्वेशन हमें पता है कि pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। आपको pH चाहिए, सो pH विल बी इक्वल टू द 14 माइनस POH। So pH will be equal to the 14 minus क्या करेंगे? -3. So pH will be equal to the 11 for this specific solution जो आपको कंसंट्रेशन गिवन है। तभी फायदा आपको पता चल गया कि इस इक्वेशन का क्या फायदा है। एक तो डायरेक्ट ये इसमें आता है कि pH प्लस POH इज इक्वल टू व्हाट फिगर, और ये वाटर के लिए है 14 के बराबर होता है। न्यूट्रल वाटर के लिए 25 सेल्सियस पर ये डिपेंड करता है, टेम्परेचर 25 होना चाहिए। तो यही बातें थी डियर स्टूडेंट्स अबाउट द PH, POH एंड PKW। मेरा अगला टॉपिक है एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट। कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग। बहुत हौसला मिलता है। थैंक यू वेरी मच।